हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेदर बलून। अब इसके ऊपर रिसेंटली ये न्यूज़ में था, पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। अब यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम जो है इस वेदर बलून को जल्दी से ही रिप्लेस करके एआई पावर्ड अल्टरनेटिव कुछ ढूंढेंगे कि हम वेदर को मेजर कर पाए। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि वेदर बलून क्या है ना, और इनका सैटेलाइट के हिसाब से क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्या इनका बेनिफिट है, इनको लगाया क्यों जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री की तरफ जाएं तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह से आपको दिखते हैं ये, ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री देते हैं। पहले ऐसा समझो कि हमें जो वेदर को मेज़र करना है, ठीक है, वेदर की बात जब करते हैं कि भाई हाँ टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स हों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, रेनफॉल, और ये सब कुछ मेज़र करना है। तो पास्ट के अंदर भी जो है हिस्ट्री अगर हम देखें तो थोड़ा सा वहाँ पे भी जो है इसका यूज़ हुआ होगा। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मेनली यूज़ होते थे काइट्स होते थे, पतंग। इनके साथ क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट लगा देते थे, ऊपर लेके जाते थे। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट उस एरिया के अंदर क्या करता था, वहाँ पे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह वो सारा मेजर कर लेता था, देन वो उसको यूज़ करते थे। अब इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम था मीटियोरोग्राफ, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो था, ये जैसे मान लो मैंने बताया कि आपको टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको मेज़र कर लेगा। रेनफॉल पैटर्न या कुछ रेनफॉल के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस तरह से चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा मेज़र करता था और इन्फॉर्मेशन देता था। उसके बाद उन्होंने बोला यार पतंग वाला काम ठीक नहीं है, ठीक है, पतंगबाजी नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे जो है बैलून को यूज़ करेंगे, बैलून्स। तो बैलून जो थे नॉर्मली ये लेटेक्स से बनाए होते हैं, तो मतलब ठीक ठाक मटेरियल होता है इनका। इसके अंदर जैसे हीलियम भरते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो बैलून है जो हवा में अपने आप ऊपर उठते जाते हैं उसके अंदर हीलियम यूज़ होता है, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन, क्योंकि इससे भी लाइट है, वो यूज़ करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ कि एक लेडी थी, उसको उस जो बैलून था उसमें हाइड्रोजन भरी थी, उसका ऐसे मुंह थोड़ा सा जल गया साइड से। तो यहाँ पे हीलियम भरते हैं। अब ये काम कैसे करता है ना, ये बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से आप सरफेस से इसको उड़ा रहे हो, तो ये बैलून है आपका, ठीक है। अब ये यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मीटियोग्राफ बोलते हैं, ये मेजर करेगा इसको। ये इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, हीलियम भर दिया, ऊपर ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाके जो है इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। साइज क्यों बड़ा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है बाहर से जो लग रहा है वो ज़्यादा है। जैसे से हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता है, तो ये कम हो गया। जब कम होता है तो ये बाहर की तरफ फैलने लग जाता है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसे आता है कि ये फट जाता है। अब ये फटेगा तो क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम इसको इधर बना लेते हैं कि लेट्स से कि हमने यहाँ से कोई बैलून को उड़ाया, इतना साइज था उसका, और ये मेटेरोग्राफ था उसके साथ लगा हुआ है ना। अब यहाँ से अर्थ से हमने इसको उड़ा दिया। अब ये जैसे से ऊपर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। क्यों बड़ा हो जाएगा साइज, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है बाहर से लग रहा है वो कम है, और अंदर से जो है बाहर की तरफ ये फैलने लग गया, और एक टाइम आएगा ये फट जाएगा। अब जब ये ऊपर गया, ठीक है, अराउंड 35 किलोमीटर तक मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम बात करें तो उतना ये चला जाता है। तो अब ऊपर चला गया तो मतलब ट्रोपोस्फेयर देन स्ट्रेटो के आसपास ये पहुंच जाता है। तो यहाँ से फट गया तो ये क्या करते थे, नीचे कार से ना उसको चेज करते थे, ठीक है। बैलून कहाँ गया उसको चेज करते रहते थे। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे आके ये फट गया, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है मीटियोग्राफ, ये क्या नीचे गिरेगा, क्योंकि इसी के पास इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो लेट से यहाँ पे गया और ये यहाँ से जाके इन्होंने इसको पकड़ लिया और उसका डेटा मेजर कर लिया, ये होता था। लेकिन इसमें दिक्कत आती थी, कई बार ये मीटियोग्राफ जो है वो मिलता ही नहीं। आपको पता होगा कि जैसे छोटे होते पतंग है, पतंग किसका कट गया तो हम पीछे भागते थे, कहाँ गया है ना। तो वो कभी मिलता ही नहीं था, है ना। किसी ऐसे पर्सन के घर पे चला गया जो बच्चों के साथ पहले दुही है, तो वो देता नहीं था। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे मीटियोग्राफ कहीं खो गया, नहीं मिला, है ना। बैलून का क्या है, तो ये इधर उधर थोड़ा बहुत हो गया, तो यहाँ पे रिकवर नहीं होता था, तो ये दिक्कत थी। फिर उन्होंने बोला यार मीटियोग्राफ नहीं, मीटियोग्राफ की जगह एक और रेडियो सोंड करके इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया। रेडियो सोन्स जो है, तो यहाँ पे जो जर्नी है, तो मैंने अभी हमने यहाँ पे लिखा था हीलियम, तो पहले क्या था, मीटियोग्राफ था, ठीक है। अब इसको क्योंकि इसको ढूंढना पड़ता था तो इन्होंने एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके रेडियो सोन्स। अब रेडियो सोन्स जो है
उसको बैलून के साथ बांध के लेके जाते थे। अब रेडियो सोर्स इज नथिंग बट वी कैन से रेडियो प्लस मटीरियोग्राफ, यही इंस्ट्रूमेंट था लेकिन उसके साथ रेडियो वेव्स। मतलब अब जब बैलून हवा में है तो उस तभी वो रेडियो वेव्स की वजह मदद से हमें इंफॉर्मेशन दे देगा क्या प्रेशर है क्या नहीं है। उसके बाद मान लो हमने उसको चेंज किया, उसकी जरूरत नहीं, अगर खो भी गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इवन वो अमेरिका के अंदर बोलते हैं अगर खो गया आप रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो पहले क्या था मटीरियोग्राफ के अंदर अगर वो खो गया तो डेटा भी गया, लेकिन अब डेटा तो हमारे पास आ गया, खो गया तो खो गया, क्या करें। अब ये है जो वेदर बलून, ठीक है। अब वेदर बलून के बारे में हमें बेसिक पता लग गया, हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रेस कर ली, 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब मान लीजिए यूपीएससी यहाँ पे अगर हमें एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है जी। अब ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, मटीरियोग्राफ रेडियो सोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस के अंदर आ सकता है। सैटेलाइट आर गुड एट गिविंग अ बिग पिक्चर एंड ग्राउंड मेजरमेंट, वेदर बलून्स हेल्प प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ की मिडिल पार्ट ऑफ द फोरकास्टिंग पजल, डिस्कस करो इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कैसे आंसर कैसे लिखेंगे, ये बात है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का एक मैं मान लेता हूँ कोई लोअर जो सरफेस वाला, सरफेस के आसपास है, ठीक है, एक मिडिल पार्ट हो गया, ऊपर को हम जाएं तो एक हो गया हाई पार्ट। मिडिल के अंदर मोस्टली मैं बोलता हूँ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉस, वो वाला एरिया जहां पे वेदर एक्टिविटीज ज्यादा होती, ठीक है, विंड पैटर्न, ये सारी चीजें। अब यहां से ऊपर हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट हमें देता है ऊपर से डेटा हाई का, और सैटेलाइट इस तरह से पूरा डेटा देता है। तो सैटेलाइट जो डेटा देता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेटा प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। नीचे अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर क्या है, जो बहुत से वेदर स्टेशन है अर्थ के ऊपर लगे हुए, तो ये कहां से डेटा देते हैं हमें, लोअर पार्ट का। मिडिल पार्ट का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पे एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। तो इसका जो बैलून है, बैलून क्योंकि ऐसे चलता है, तो बैलून कौन सा, जो वर्टिकल स्पेसिफिकली वर्टिकल जो डेटा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये डेटा प्रोवाइड करता है बैलून। तो वो लोकलाइज्ड डेटा प्रोवाइड कर सकता है बैलून, तो मिडिल पार्ट का इसीलिए जरूरी है, ठीक है। आप ये बात कर सकते हो सैटेलाइट जो है हायर का प्रोवाइड करता है, लेकिन मिडिल पार्ट जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से काफी ज्यादा जरूरी है, रोल प्ले करता। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एडवांटेज देख लें कि एडवांटेज क्या है वेदर बैलून की, ठीक है, वर्सेस सैटेलाइट। सैटेलाइट भी डेटा प्रोवाइड करता है, तो वेदर बलून एक मैंने आपको बता दिया कि क्या एडवांटेज है, वन इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसी एरिया में वी कैन से इन सिटू। और जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है वो कौन सी प्रोवाइड करता है, वो रिमोट सेंसिंग, दूर से प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन, ये तो उस एरिया में है, तो डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो वेदर बलून हमें प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा वेदर बलून के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आता है वर्टिकल एंगल का, वर्टिकल डेटा प्रोवाइड करता है। जो सैटेलाइट है वो हमें कौन सी प्रोवाइड करता है, वो हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे अगर कंपेयर करना है तो आप बोल देना कि वर्टिकल इतनी डेप्थ इसमें नहीं होती, ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो वर्टिकल रेजोल्यूशन भी इसमें ज़्यादा है। दूसरा कि अगर हम इसकी देखें तो लो कॉस्ट है, सिंपल है। यहाँ पे इसकी क्योंकि कॉस्ट हाई होगी, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आप ये बता सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट, कि ये लोकल एरिया को ही बताता है वेदर बलून। सैटेलाइट यहाँ पे क्या बता देता है आपको, ग्लोबल एरिया का बता देता है, अच्छा है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए बताता है, जब आपने उड़ाया फट गया काम तो काम खत्म। यहाँ पे आपको सालों साल चलता है, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, वो बता सकते हो। देन यहाँ पे कोई फोटोग्राफ वगैरह या ये चीज़ें नहीं मिलती आपको, है ना, यहाँ पे प्रॉपर आपको फोटोग्राफ और ये सब कुछ मिल जाता है, वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओशियन डेटा की बात कर सकते हो, ये यहाँ पे नो ओशियन डेटा, यहाँ पे जो है आपको ओशियन डेटा मिल जाता है। तो हमने जो एडवांटेज है इसकी सैटेलाइट के कंपैरिजन और दूसरी डिसएडवांटेज दोनों कवर की, ये हो गया। मिडिल पार्ट का जो अगर यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछती है तो इसका कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, तो वहाँ पे भी आप इसका जो है अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें जैसे यूपीएससी, अब यहाँ पे ट्रम्प बोलता है एआई अल्टरनेटिव, अब मान लो यूपीएससी थोड़ा सा आगे चल जाती है, एआई पावर्ड अल्टरनेटिव के ऊपर देखेंगे, तो इसको हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि क्या इसमें क्या
मतलब डेटा क्या कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, किस तरह से काम करेंगे। तो वहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कंक्लूड करना है, ठीक है, वेदर बलून वो बोलेगा कि कॉस्ट बहुत हाई है, वेदर बलून की एडवांटेज है, तो लेकिन इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो आपने एडवांटेज लिखी एंड देन अगर वो क्रिटिसिज्म पूछता वो लिख दिया, उसके बाद कंक्लूड करके कि एआई पावर्ड है ना अल्टरनेटिव, वो हम एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कंक्लूड में, राइट। तो ये इस तरह से आप ये देख सकते हो। अगर आप इस इमेज को भी देखोगे, ये है रेडियो साउंड, तो यहाँ पे वो नीचे ऐसे लटका के इसको ऊपर उड़ाया जाता है। तो सारे एंगल हमने कर लिए। यहाँ पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आगे अगर हम देखें, यहाँ पे देखो, तो आपको पता है कि ये वाला जो है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए बैलून यहाँ पे अच्छे से काम करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो शिखर टू शिखर बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि फैकल्टी के साथ आप जुड़ते हो, फैकल्टी आपको गाइड करता है कि किस तरह से, टीचर खुद गाइड करता है, मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट है उनको मैं गाइड करता हूँ, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, किस तरह से जाना है, तो जो भी उनकी दिक्कतें मेरे साथ शेयर करते हैं, यही बेसिकली जो है फैकल्टी की गाइडेंस के अंदर। अब ये 11,999 से दोस्तों स्टार्ट है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करो या वेबसाइट पे विजिट करो, तो या फिर आप कॉल करो, टोल फ्री नंबर है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।